हाल ही में नीट पेपर को लेकर रिजल्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आपके दृष्टि से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करें, नीट एवं एनटीए की संरचना एवं कौन कौन से नैतिक मुद्दे चर्चा में हैं? कौन कौन से नैतिक मुद्दे चर्चा में हैं? क्लियर? हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक चीज, नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं, इथिकल इश्यू क्या क्या चीज है नीट को लेकर के? ध्यान देना, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट होता, मतलब मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा का आयोजन एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं? विरोध प्रदर्शन, ध्यान देना, पहला जो नैतिक मुद्दा ये है, नैतिक मुद्दा ये है कि नीट का जो सिलेबस है विभिन्न स्टेट बोर्ड के सिलेबस को समायोजित नहीं करता है। विभिन्न स्टेट बोर्ड के सिलेबस को समायोजित नहीं करता, परिणामतः विभिन्न राज्य बोर्ड से पास आउट विद्यार्थी, तमिल बोर्ड के पास आउट विद्यार्थी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों का नीट में चयन न्यूनतम, जैसे समावेशिता बाधित। ये चीज। दूसरी चीज ये कहा जाए, इसका जो सिलेबस जिस तरह डिजाइन है ना, ये कोचिंग के प्रभुत्व को प्रमोट करता है, जो एक प्रकार से अंतराल और सामाजिक न्याय को प्रमोट करेगा। क्योंकि अमीर परिवार के बच्चे तो पैसा दे पाएंगे कोचिंग का, गरीब परिवार के बच्चे फीस देने में असमर्थ होते हैं। और राजन समिति की रिपोर्ट ये कि 99% जो रिजल्ट है, सोचो 99% बच्चे किसी न किसी कोचिंग विद्यार्थी रह चुके हैं जो रिजल्ट आ रहा है। ये नैतिक मुद्दा है, ये जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध, सामाजिक न्याय को बाधित करता है। क्लियर? हम तीसरी चीज बात करें, देखा ये जाए, क्षेत्रीय समावेशिता का अभाव दिखता है, क्षेत्रीय समावेशिता का अभाव दिखता है। और बड़ी चीज, स्टेट मेडिकल कॉलेज में नीट के आधार पर चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, स्टेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, उस समय राज्यों की स्वायत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव,
तो संघवाद पर चोट। सारी बातें संघवाद पर चोट। अगली चीज, इसमें क्या हुआ, कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया। और होता क्या है, अनुवाद पर कई बार अनुवाद त्रुटिपूर्ण होता है। जो अनुवाद है वह त्रुटिपूर्ण होता है। क्लियर? और एक बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी 720 में 720 पाए, लगभग 67 बच्चे। आज तो रिजल्ट रिवाइज हो गया, 67 बच्चे। अब ध्यान देना, 720 में 720, जो एक तरह से पेपर के डिजाइन, याद रखना, मूल्यांकन पद्धति और आयोजन प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये नैतिक मुद्दे हैं। सारी बातें। अब क्या किया जाना चाहिए? आपसे यदि प्रश्न ये पूछा गया इस संदर्भ में, ऐसी स्थिति में इस नैतिक मुद्दों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो नैतिक मुद्दों से बचने के लिए तरीका यह है, एक तरह से नीट के सिलेबस को डिजाइन करते समय विभिन्न स्टेट बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रखा जाए, ताकि प्रत्येक बोर्ड के विद्यार्थियों को उचित प्रतिनिधित्व मिले और समावेशिता हो। बातें समझ में आ रही? पहली बात। दूसरी बात, हमेशा पेपर के डिजाइन इस तरह, सिलेबस, एग्जाम प्रणाली, मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली को डिजाइन इस तरह किया जाए ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। ये नैतिक मुद्दे हैं। ये बातें समझ में आ रही? अब देखो, हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट पहले में क्या करेंगे? हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर एक मिनट, विभिन्न राज्यों में ये मेडिकल कॉलेज में प्रवेश एवं वैश्विक मानक के साथ पारदर्शी चयन प्रणाली के संग के लिए नीट का गठन तथा एनटीए द्वारा, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल एजेंसी द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया। सेकेंड पैरा में किंतु हाल ही में नीट के .
परीक्षा परिणाम को लेकर विरोध प्रदर्शन तथा नीट एवं एनटीए का विरोध, क्योंकि नीट को लेकर कुछ नैतिक मुद्दे निहित हैं। जैसे कुछ नैतिक मुद्दे विचारणीय हैं, जैसे क्या लिख दें, एजेंसी द्वारा विभिन्न राज्यों के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश एवं वैश्विक मानक के साथ पारदर्शी चयन प्रणाली के लिए नीट का गठन तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। किंतु हाल ही में नीट के परीक्षा परिणाम को लेकर विरोध प्रदर्शन तथा नीट एवं एनटीए का विरोध, क्योंकि नीट को लेकर कुछ नैतिक मुद्दे विचारणीय हैं। सारी बात। जैसे अब नंबर 1 की बात करेंगे। नीट के पाठ्यक्रम विभिन्न राज्य बोर्डों के पाठ्यक्रम अंतर परिणामतः नीट में विभिन्न राज्य बोर्डों पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। नंबर 2 की बात करें। नंबर 2, मेडिकल कॉलेज में ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं तमिल बोर्डों के विद्यार्थियों का चयन सीमित तथा कुछ विशेष शहरों के बच्चों का ज्यादा जो समावेशिता पर जोर करता है। समावेशिता मेडिकल कॉलेजों में ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं तमिल बोर्ड के विद्यार्थियों का चयन सीमित तथा कुछ विशेष शहरों के बच्चों का चयन ज्यादा जो समावेशिता पर जोर करता है।
ये नैतिक मुद्दा है। ये चलें। इस पर केस स्टडी बनेगा, ध्यान दो। बहुत ज्यादा विवाद में रहा है ये। नैतिक औचित्य की बात उठेगी, इसको प्रशासनिक मूल्य से जोड़ेगा, इसको हर जगह हम लोग जोड़ेंगे। नंबर 3, राजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार चयनित विद्यार्थियों में %99 कोचिंग से प्रभावित। परिणाम था जिनकी फीस ज्यादा, परिणाम था गरीब परिवार के बच्चे प्रवेश से वंचित हो सकते। जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध, उस सामाजिक न्याय के विरुद्ध है यह। अब एक बात ध्यान देना, यह सोशल जस्टिस के विरुद्ध है। नंबर 4, नीड के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा विद्यार्थियों का चयन तथा राज्य संचालित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश इससे राज्यों की स्वायत्ता प्रभावित। जो संघवाद के विपरीत। जो संघीय व्यवस्था पर चोट है। बस ये नंबर 4, ये नैतिक मुद्दे हैं। अंत में जब निष्कर्ष की बात करेंगे हम लोग ना, निष्कर्ष की जब बात करेंगे हम लोग। अच्छा, एक और चीज बताएं, एक बात ध्यान देना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ दिया था यूपीएससी एक बार, नैतिक मुद्दों को या मूल्यों को जोड़ चुका है। ये पूछा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जोड़ के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो नीट से भी प्रश्न पूछ सकता हो। अब देखो, ये करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः नैतिक मुद्दों के समाधान के लिए नीट के पाठ्यक्रम को डिजाइन करते समय
ये पाठ्यक्रम या अवलोकन के साथ संघ व समावेशता में संघीय व्यवस्था बस इतनी सी हम बात करें।